जनवा में अमेरिका ईरान के दरमियान अमन माहदे का मेजबान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अमेरिका ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान कर दिया। जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तलू हो गया। आज दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। चीन की मदद से अमन अमल आगे बढ़ाने में मदद मिली। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर सदर मसूद पेज़ेश्कियान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल को पूरी कौम खराजे तहसीन पेश करती है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज वक्फ किए। अजीम कामयाबी पर मोरख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ माहिदा मुकम्मल हो चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अब हरमुज़ जुमा को माहिदे के बाद खोल दी जाएगी। ईरान अमेरिका माहिदा खित्ते में अमन लाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां खत्म करने पर इत्तफाक। अब हरमुज़ को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन सलामती लाएगी। साबिक अमेरिकी सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। ईरान के भी अमन माहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, ईरान ने अमेरिका को अमन माहिदा कबूल करने पर मजबूर किया। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी आज से खत्म होगी। माहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुज़ाकराती अमल में जोहरी मामला ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान पर पाबंदियों के खात्मे पर भी बातचीत होगी। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर भी बात होगी। मुज़ाकरात में ईरान की तामीर नो के तरीकाकार भी ज़ेरे बहस आएंगे। मुफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी माहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। माहिदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने माहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। माहिदे पर इस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना करा लिया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशंस फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका के साथ हतमी अमन माहिदे का मतन पहले ही मुकम्मल किया जा चुका। अमेरिका के साथ माहिदे पर दस्तखत जुमा को किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब एक मुहिम मुकम्मल हो जाए तो अगली मंजिल के लिए मुस्तैद हो जाना चाहिए। इस्माइल बकाई ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि हमें किसी भी हाल में थकन का शिकार नहीं होना चाहिए। एक हदफ पूरा होने का मतलब रुक जाना नहीं बल्कि अगले मिशन का आगाज है। माहिदे की तकमील के बाद भी हमारा सफर जारी रहेगा और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमेरिका में 14 निकाती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक माहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद से करना भी मुसवदे में शामिल। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जोहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमेरिका को ईरान की तामीर नो के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। मुज़ाकरात में ईरान के $24 अरब मंजमत असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मंजमत $12 अरब जारी करेगा। हतमी माहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने माहिदे को मशरिक़ वस्ता में नए दौर के आगाज की अलामत करार दे दिया। जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और अहम इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये कामयाबी हासिल की है। अब पूरे एतमाद के साथ कहा जा सकता है ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उन्होंने माहिदे को अमेरिकी अवाम के लिए बेहतरीन करार देते हुए कहा कि इसके नतीजे में तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। जेडी वेंस अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने वाले दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे।
ईरान अमेरिका मुआहिदा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड। अमारात मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पे 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,880 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी और तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुतरेस ने कहा कि ये मुआहिदा अपना हुर्मस को दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ इंतहाई अहम और बड़ा कदम है। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान, कतर और मिस्र का तामीरी और कलीदी किरदार काबिल सताइश है। सफारती कामयाबी और मुआहिदे की राह हमवार करने पर सऊदी अरब और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत दीगर ममालिक का अमेरिका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि अमेरिका ईरान मुआहिदा जंग के खात्मे की तरफ अहम और बड़ा कदम है। कामयाब सफारतकारी पर सदर ट्रंप पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे खित्ते में अमन के कयाम के लिए अहम पेशरफ्त है। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में मुस्तकिल अमन और सलामती का माहौल कायम करने की राह हमवार करेगी। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त का खैर मकदम करते हैं। तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात पे तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ईरान अमेरिका मुफाहमत के ऐलान का खैर मकदम। कहा मुफाहमत की यादाश्त खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। उम्मीद है ये हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार और जामिया अमन की बुनियाद रखेगी। पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर में मुज़ाकरात और सफारतकारी की मुसलसल हिमायत करने पर फख्र है। ये पेशरफ्त तनाज़ात के पुरअमन हल और बाहमी एहतराम के जरिए एक अहम कदम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा अमन मुआहिदा कशीदगी में कमी की तरफ अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमन में शामिल फ्रीकैन के अज़्म की अक्कासी करती है। बिलावल भुट्टो का मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। इलाका इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल की हिमायत को सराहता हूँ। 78 साल में इतना बड़ा एजाज पाकिस्तान को नहीं मिला। इतना बड़ा एजाज पाकिस्तान को कभी नसीब नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नाजुक मसले को हल किया। जुमा को मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिका ईरान जंग बंदी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियो लिंक खिताब। कहा पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर अमेरिका और ईरान की क़यादत ने एतमाद का इज़हार किया। बजट ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए दरुल सिमत का तयन कर दिया। बजट के हवाले से मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। पाक फिज़ाए का तरबीती स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के इलामे के मुताबिक इजलास में मौशी इशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायजा लिया। खित्ते की सूरत-ए-हाल में मईशत के नए चैलेंजेस पैदा हुए। तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत महकमा खुराक और ज़राअत का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला सिंध को गंदम खरीदारी और मजमूई सूरत-ए-हाल पर इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा अवाम को मसनूई किल्लत और कीमतों में हेराफेरी का शिकार नहीं होने देंगे। गंदम खरीदारी में कमी पूरी करने के लिए 2 लाख टन गंदम पास्को से खरीदी जाए। गंदम के वाफर ज़खायर और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंदम के ज़खायर महफूज बनाएंगे और कीमतों में इस्तेहकाम लाएंगे। गंदम के वाफर ज़खायर और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाया जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आंधी तूफान के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। कराची में हल्के बादलों के साथ मौसम गर्म व खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित-बल्तिस्तान, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहे का पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान।